वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम एक ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का रिव्यू करने वाले हैं जो कि HDFC म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा ऑफर्ड है। इस फंड का नाम है HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड। ये लॉन्च हुआ था मार्च 31st 1996 को। इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। मिस रोशी जैन इस स्कीम की फंड मैनेजर हैं। वो फंड को 13 जनवरी 2022 से मैनेज कर रही हैं। उनके पास एक टोटल एक्सपीरियंस है ओवर 17 इयर्स का। मिस्टर ध्रुव मुच्छल इस स्कीम के ओवरसीज फंड मैनेजर हैं। HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 1.14% पर एनम का। अब हम बात करने वाले हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। फ्रेंड्स, इस स्कीम का मेन एम है इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज देना जिससे कि उनकी कैपिटल लॉन्ग टर्म में बढ़ सके, अप्रिशिएट कर सके। और ये ऐसा करता है प्रीडोमिनेंटली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके। हालांकि आपको नोट करना चाहिए कि कोई अश्योरेंस नहीं है कि इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा। इस फंड का इन्वेस्टमेंट अप्रोच कुछ इस तरीके से है। तो ये फंड ऐसी कंपनीज को ढूंढता है जिनके पास कॉम्पिटिटिव एज हो और जिनके पास एक लंबे पीरियड के दौरान ग्रो कर पाने का पोटेंशियल भी हो और ऐसे सेक्टर्स में हो जिनका एक अच्छा खासा फेवरेबल आउटलुक दिख रहा हो। ये फंड मैनेजमेंट टीम की क्वालिटी को पता करता है, इवैल्यूएट करता है, साथ ही उनकी क्या एबिलिटी है आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर पाने की और रिस्क को कम कर पाने की, ये भी देखता है। साथ ही वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कितना पालन कर रहे हैं, उनके ESG स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उनकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, ये सब इवैल्यूएट करता है। ये फंड ऐसे पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करता है जो कि अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के अक्रॉस हो, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये फंड कंपनीज की वैल्यूएशन का भी पता लगाता है। ये ध्यान में रखता है कि एक सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो और ये कई सारे क्राइटेरियाज का इस्तेमाल करता है, PE, PB रेशियोज के अलावा भी। ये फंड स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक अप्रोच को अपनाता है, ना कि शॉर्ट टर्म या फिर टैक्टिकल। अब हम बात करने वाले हैं ELSS फंड के कैटेगरी मिक्स की। तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम 2005 जो कि नोटिफाई किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा, उसका कंप्लायंस का ध्यान रखते हुए इन फंड्स को ना अपने कॉर्पस का कम से कम 80% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 स्कीम ने इन्वेस्ट किए हुए हैं 93.02% इक्विटीज में और बचा हुआ 6.98% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। ये स्कीम एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में मेंटेन करके चलता है। हालांकि जो कैश होल्डिंग है ना, वो एक पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हुई है। चलिए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग कैसे चेंज हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड की 12 महीनों के पीरियड के दौरान, यानी कि दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 के बीच में कैश होल्डिंग्स क्या रही हैं। ये ग्राफ दिखाता है कि कैश होल्डिंग मंथ टू मंथ फ्लक्चुएट हुई हैं और ये डिपेंड कर रहा है फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और मार्केट कंडीशंस पर। तो जो हाईएस्ट कैश होल्डिंग्स है ना, वो दिसंबर 2023 में थी 6.98%। वहीं दिसंबर 2022 में जो थी वो लोएस्ट थी 4.01%। लेटेस्ट कैश होल्डिंग एज ऑफ दिसंबर 2023 थी 6.98%। ओवरऑल कह सकते हैं कि इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा 93% से ऊपर ही रही हैं। तो अब आप फंड का स्नैपशॉट स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹13,086.35 करोड़ का। एग्जिट लोड निल है। बेंचमार्क हम देख चुके हैं है निफ्टी 500 TRI। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 21.93% का। तो यहाँ PTR या पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो नापता है कि पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स हैं उसके फंड मैनेजर के द्वारा कितनी ऑफन खरीदी बेची जा रही हैं। तो इस फंड का PTR है 21.93% का, मतलब कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत फ्रीक्वेंटली यानी कि बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इसका कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है 75.97% का, व्हिच मींस कि फंड मैनेजर ने इस पोर्टफोलियो को इनके पीयर्स के कंपैरिजन में पिछले 1 साल में रिलेटिवली कम फ्रीक्वेंटली अपडेट किया है। यानी कि फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनको एक लंबे समय के लिए पीयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा समय के लिए होल्ड करके रखा हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करने वाले हैं ELSS फंड
कैटेगरी की। देखिए दोस्तों, ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ना एक टाइप की इक्विटी म्यूचुअल फंड होती है जो कि प्राइमरीली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इन्हें अक्सर टैक्स सेविंग स्कीम के तौर पे रेफर किया जाता है क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत आपकी टैक्सेबल इनकम में से हर साल अप टू ₹1.5 लाख का एक टैक्स डिडक्शन देते हैं। ELSS फंड्स का एक कंपल्सरी यानी कि मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है 3 सालों का। ELSS फंड्स कई सेक्टर्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन के अक्रॉस की कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ना इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली से 100th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया जाता है। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 101st से 250th रैंक पे हैं, उन्हें एज मिड कैप कंपनीज। एंड सिमिलरली 250th रैंक के बाद वाली कंपनीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड हैं, उन्हें एज स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। वेल, अब हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 फंड का पोर्टफोलियो स्प्रेड था 37 स्टॉक्स के अक्रॉस। साथ ही टॉप 10 स्टॉक्स इस फंड के नेट एसेट्स का अराउंड 58.94% कंट्रीब्यूट करते हैं। एज ऑफ दिसंबर 2023 HDFC बैंक लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था जिसका फंड के पोर्टफोलियो में 9.53% का एक्सपोजर था। अगर अप्रैल 2023 के लिए चेक करें तो फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम थी, जो कि हम देख ही चुके हैं। इसके एक लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से साफ समझ में आता है, एविडेंट है। अब अगर हम ICICI बैंक और HDFC बैंक पर नजर डालते हैं तो फंड पोर्टफोलियो में इनकी जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही रही है दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक। अब आते हैं भारती एयरटेल पे। इसकी होल्डिंग फंड पोर्टफोलियो में कुछ डिक्रीज हुई है। दिसंबर 2022 में ये थी 6.05% की और दिसंबर 2023 में गिर करके हो गई है 5.13%। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और NTPC ने फंड के पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग है उसमें एक बढ़त इंक्रीमेंट देखा है दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 में। अब हम फंड इंडस्ट्री एलोकेशन का डेटा देखने वाले हैं। एज ऑफ दिसंबर 2023 फंड के टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस थे बैंक्स 30.76%, IT सॉफ्टवेयर एट 10.44%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी थे 8.66% पे, पावर 7.75% और एरोस्पेस एंड डिफेंस 5.79% पे। अगर आप फंड का सेक्टर एलोकेशन अप्रैल 2023 महीने के लिए चेक करेंगे ना तो टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे, जो अगेन फंड के एक लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से साफ समझ में आता है। इसके अलावा अगर आप दिसंबर 2022 के लिए भी सेक्टर एलोकेशन को चेक करेंगे तो भी टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे। वेल, अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात करने वाले हैं। देखिए, HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड को एक बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के तौर पे कैटेगराइज किया गया है क्योंकि ये स्टॉक्स पे फोकस करता है और स्टॉक्स तो इनहेरेंटली अपने नेचर में वॉलेटाइल होते ही हैं, है ना। ध्यान रखिएगा कि फंड जो है हो सकता है आपको ऐसे रिटर्न्स ना दे पाए जो आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रिटर्न्स काफी फ्लक्चुएट, चेंज, वेरी हो सकते हैं। तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है और आपको लॉन्ग टर्म सोचने की जरूरत है जब भी आप स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे आपको स्टॉक मार्केट में हो रहे अप्स एंड डाउन्स से डील करने में काफी मदद मिलेगी। लेकिन इसके पहले कि आप इन्वेस्ट करें, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट से आखिर क्या अचीव करना चाहते हैं। वेल, अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करने वाले हैं। अगर आपने HDFC ELSS टैक्स सेवर प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसकी शुरुआत से यानी कि जनवरी 2013 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपको अराउंड 4.76 लाख रुपीस मिल गए होते। इस स्कीम ने इसकी शुरुआत से ही एक 15.24% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। इसके अलावा फंड ने पिछले 3 सालों में एक 25.29% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। अब स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ चलिए इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट इसने कैसा परफॉर्म किया है उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड ने अपने बेंचमार्क को बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म कर दिया है। अगर हम 3 इयर्स के रिटर्न को चेक करें तो फंड ने
जनरेट किए हैं CAGR 26.6% का, वहीं इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI ने दिया है 20.34% का। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें एक साल के रिटर्न की, तो फंड ने दिया है CAGR 34.02% का अगेंस्ट इट्स बेंचमार्क जिसने दिया है सिर्फ 26.91% का। फंड ने बेंचमार्क को 5-10 सालों में और शुरुआत से भी बीट कर दिया है। आइए देखते हैं कि फंड ने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। आप स्क्रीन पे पीयर ग्रुप रैंकिंग देख सकते हैं एज ऑफ 28 जनवरी 2024। यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि फंड जो है पीयर्स को बोथ लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर पाया है। फंड ने जो रैंकिंग्स रिसीव की हैं वो है एज हाई एज 3rd 3 साल के पीरियड में और 9th 1 ईयर के पीरियड में। अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स ना वेल्थ को बढ़ाने का एक काफी अच्छा टूल है। हालांकि ये समझना बेहद जरूरी है कि ये भी कुछ रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड से जुड़े रिस्क का पता लगाना उसकी इन्वेस्टमेंट की वर्दीनेस का पता लगाने का एक अहम स्टेप होता है। एंड दिस इज वेयर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें एक स्मार्ट तरीका देते हैं ये कंपेयर करने का कि एक फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू द रिस्क जो वो उठा रहा है। अब कई रेशियोज होते हैं जो कि हमको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की चलिए चर्चा कर लेते हैं। पहला, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपके फंड के पोर्टफोलियो से निकलने वाले पूरे टोटल रिस्क को नापता है और ये रिस्क को पता लगाने का एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.16% है। दूसरा, बीटा। ये वो रेशियो है जो बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को नापता है। एक से कम बीटा वाले फंड मार्केट के कंपैरिजन में जनरली लेस रिस्की माने जाते हैं। अब HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड का बीटा 0.86 है, जो अगेन इंडिकेट करता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है। तीसरा, शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को नापता है। आसान शब्दों में कहे तो ये इंडिकेट करता है कि फंड द्वारा लिए गए हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर किसने दिया है। यहाँ पे इस फंड के लिए शार्प रेशियो 1.7 का है, मतलब कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए जो इसने उठाया है, इस फंड ने 1.7 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। वेल, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हम कह सकते हैं कि HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। इस फंड का एक कम लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है अगर इसके पीयर्स से कंपेयर करके देखा जाए तो। इसके अलावा फंड ने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही अपने बेंचमार्क को प्लस अपने पीयर्स को भी आउट परफॉर्म कर दिया है। हालांकि आपको माइंडफुल रहना चाहिए कि फंड एक बहुत ही हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में फॉल होता है और इसे एक इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें उसके पहले आपको रिस्क टॉलरेंस को नाप लेना चाहिए। ये फंड बेस्ट सूटेड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और साथ ही ज्यादा रिस्क टॉलरेंस हो। तो ये था आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। इसे अपने नेटवर्क के साथ शेयर करिएगा। ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme-related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।